एक चौंकाने वाला मोड़, एक बस यात्रा, और उस यात्रा में छिपा एक राज जो अब राजा रघुवंशी हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने की ओर बढ़ रहा है। वाराणसी से गाजीपुर तक की एक रात की सफर ने उधेड़ दी है वो परतें जो अब तक छिपी थी। क्या सोनम रघुवंशी खुद भाग रही थी या थी किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? गवाह बनी गाजीपुर की उजाला यादव की कहानी ने पुलिस को दी है नई दिशा। आज हम आपके लिए लाए हैं इस हाई प्रोफाइल केस का एक्सक्लूसिव और ड्रामेटिक विश्लेषण। राजा रघुवंशी हत्याकांड, बस यात्रा की गवाही से उभरता सच। राजा रघुवंशी एक नाम जो अब सिर्फ गाजीपुर नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का केंद्र बन चुका है। चंद हफ्ते पहले हुई उनकी हत्या ने पूरे जिले को हिला दिया था। पारिवारिक दुश्मनी, रिश्तों की दरारें और रहस्यमयी चेहरों के बीच पुलिस की तफ्तीश में एक नाम सबसे सामने आया, सोनम रघुवंशी। हत्या की रात कई सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड्स और सोशल मीडिया एक्टिविटी के बीच जो कड़ी सबसे अहम साबित हो रही है वो है चश्मदीद उजाला यादव की गवाही। 8 जून की रात सोनम और उजाला एक ही बस में सवार थी, वाराणसी से गाजीपुर की ओर। और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जो इस केस में एक नए मोड़ की तरह सामने आई है। लखनऊ से चलकर वाराणसी कैंट रात 10 बजे पहुंची उजाला यादव। प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर उसे मिली एक लड़की, चेहरा ढका हुआ, आंखों में बेचैनी। वो लड़की थी सोनम। सोनम गोरखपुर जाना चाहती थी लेकिन ट्रेन थी देर रात 3 बजे। उजाला ने सुझाव दिया, बस से गाजीपुर चलो, और यहीं से शुरू हुई वो यात्रा जो अब इस हत्याकांड की गवाही बन चुकी है। बस में चढ़ते समय सोनम ने अपना चेहरा कपड़े से छुपाया था, लेकिन जब पानी मांगते वक्त नकाब हटाया उजाला को उसका चेहरा नजर आया। हालांकि उस वक्त पहचान नहीं सकी, लेकिन आज हर डिटेल साफ हो रही है। बस की उस यात्रा में सोनम बेचैन थी, बार बार गोरखपुर के बारे में पूछती। एक लड़का था जो उसके पास बैठा था, लेकिन मोबाइल न देने पर अपनी सीट बदल गया। बाद में उजाला उसके बगल में बैठी और बातचीत शुरू हुई। और फिर हुआ एक और रहस्योद्घाटन। बस में बैठे बैठे उजाला अपने मोबाइल पर राजा रघुवंशी मर्डर केस से जुड़ा वीडियो देख रही थी। सोनम ने देखा और फौरन मना किया। क्या उसे डर था कि कहीं उजाला उसे पहचान न ले? इतना ही नहीं, सोनम ने उजाला से उसका मोबाइल मांगा, एक नंबर डायल किया और फिर उसे मिटा दिया। क्या वो किसी को मैसेज देना चाहती थी या किसी सुराग को छिपा रही थी? ऑन स्क्रीन सुबह का दृश्य, उजाला मोबाइल पर बातचीत करती दिखाई देती है। सुबह होते ही उजाला को जब टीवी और सोशल मीडिया पर हत्या की खबर दिखी, उसने बिना देर किए नंदगंज थाने में संपर्क किया और राजा रघुवंशी के भाई का नंबर लेकर घरवालों को सूचना दी। विजुअल ट्रांजिशन टू सोनम की गिरफ्तारी की फाइल फुटेज। अब इसी बयान के आधार पर पुलिस ने 4 संदिग्धों की तस्वीरें उजाला को पहचान के लिए भेजी, लेकिन उसने किसी की पुष्टि नहीं की। अब मेघालय पुलिस भी उजाला यादव से संपर्क कर रही है और उजाला ने वादा किया है वो हर संभव मदद करेगी। इस गवाही से साफ है सोनम गोरखपुर नहीं जा सकी, वह गाजीपुर में उतरी और वहीं उसने आत्मसमर्पण कर दिया। क्या इस यात्रा में छिपे हैं वो जवाब जो अब तक नहीं मिले? क्या सोनम सिर्फ एक भागी हुई लड़की थी या एक सुनियोजित साजिश की मोहरा? आप क्या सोचते हैं? क्या सोनम रघुवंशी की यह यात्रा महज एक इत्तेफाक थी या इसके पीछे छिपा है कोई गहरा राज? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। क्या उजाला यादव की गवाही इस केस को सुलझाने में निर्णायक साबित होगी? अगर आप चाहते हैं कि राजा रघुवंशी को न्याय मिले तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हर आवाज जरूरी है, हर नजरिया मायने रखता है। चलिए मिलकर मांग करते हैं न्याय की। अभी भी कई सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। सोनम किससे बात करना चाहती थी उस रात? क्या बस यात्रा से पहले कुछ और हुआ था जो पुलिस की नजरों से छिपा रह गया? आखिर सच में कौन है इस हत्या का मास्टरमाइंड? हम इस केस से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। इंसाफ की इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं।
हमारी टीम इस केस पर पैनी नजर बनाए हुए है और हर सुराग को आपके सामने लाएगी। देखते रहिए। सच के लिए ये जंग अभी खत्म नहीं हुई। सत्य की परतें जितनी गहरी होती हैं, उतनी ही जरूरी होती है उन्हें उजागर करना। मैं अब लेता हूँ विदा, लेकिन याद रखिए, न्याय सिर्फ मांगने से नहीं मिलता, उसे सच की रोशनी में सामने लाना पड़ता है।